वेलकम टू पहल कंपटीशन क्लासेज। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज अपन DSSS टीजीटी एग्जाम 2023 पेपर फर्स्ट में और AMRS टीजीटी हॉस्टल वार्डन टीजीटी आर्ट म्यूजिक पीटी इन सब के लिए जो जनरल पेपर होगा, जिसको अपन जनरल कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, जिसके अंदर अपन जो जनरल पेपर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके अंदर हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश, और इंग्लिश में आज अपन बात करेंगे। इंग्लिश जो है इसकी अपन क्लास करें और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे संबंधित हम बात करेंगे। दोस्तों, आज जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए ये जो क्लास है आपको मैं प्रीमियम पे डाल रहा हूँ, यानी कि ये क्लास तो रिकॉर्डेड है, लाइव आपको मिलेगी। आप लाइव जो है इसको क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के आंसर दे सकते हैं, आपको समय उसी हिसाब से मिलेगा। अगर ये क्लास आप लाइव देखना चाहते हैं तो रात को 9:15 पे ये क्लास हम हर रोज करते हैं। आज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड है, लेकिन ये प्रीमियम पे है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर करते जाएं, आंसर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपन बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज किस पे बात करें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज फॉर DSSS और AMRS एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर पहला जो सबसे पहले, चूज द सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बिलो। चूज द करेक्ट वन वर्ड्स इन फोर ऑप्शन एंड रिकॉर्ड योर चूज ऑन द प्रोवाइडेड आंसर सीट। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना बिलोंगिंग, belonging to the same country and having the same interested in feeling। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो एक ही देश से हैं और एक ही प्रकार की जो है रुचि रखते हैं और फीलिंग रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पैट्रोरिएट, कॉम्पेड, कॉम्प्रिएटेड या नेटिव, उसको क्या बोलेंगे? तो आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कॉम्प्रेटिएट। तीसरा ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल आर शोल्ड द हाइएस्ट, पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल आर सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर्स, सेल, एक्शन, होलसेल या मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी ये क्या कहना चाह रहा है? पब्लिक सेल यानी जहां पर जनता जो है बहुत हाईएस्ट, यानी कि इसको अपन क्या कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि मंडी हो सकती है, या यूं कह सकते हैं नीलामी करते हैं, जो नीलामी करते हैं, ये जो इसका शॉर्ट वर्ड क्या कहेंगे, जहां पर जनता के द्वारा बोली लगाई जाती है और अधिकतम जो बोली लगाता है वो उसको परचेज करता है। सेल, एक्शन, होलसेल या मार्केटिंग, क्या कहेंगे उसको? तो उसको अपन कहते हैं, क्या कह सकते हैं? उसको कहते हैं एक्शन, और इसका मतलब क्या होता है? नीलामी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स यानी जो नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है कॉइनिंग, नियोलॉजिज्म या वोकैबुलरी या मालाप्रोपिजेशन। यानी जो नया वर्ड या नया शब्द जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कह सकते हैं? उसको अपन कहते हैं नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी बीमारी जो किसी के छूने से या संपर्क में आने से फैलती है? इन्फिसिएशन, स्प्रेडिंग, एपिडेमिक या कॉन्टिगियस, क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी बीमारी
जो एक दूसरे के पास में आने से या एक दूसरे से बात करने या हाथ मिलाने से या जो है संपर्क में आने से फैलती है। तो ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संक्रमण। क्या कहते हैं? संक्रमण। और संक्रमण का मतलब क्या होता है? कॉन्टेजियस। का डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लास हमारी हर रोज जो है रात को 9:15 पे होती है और ये फ्री क्लास है आपकी, चाहे वो EMRS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या DSSB कर रहे हो या अभी जैसे BPSC में TGT और PGT की वैकेंसी जाएंगी उनके अंदर भी ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ए फील्ड ऑफ ए पार्ट, ए फील्ड और ए पार्ट, ए गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रो, यानी ऐसी जगह जहां पर जो कह सकते हैं फलों के जो पौधे होते हैं उनको उगाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्क बोलेंगे, नर्सरी बोलेंगे, ऑर्चर्ड बोलेंगे या यार्ड बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? तो जो नर्सरी होती है ना, इसके अंदर तो फूलों के पौधे होते हैं। किसके? अगर आप ये वाला दे रहे हैं तो ये वाला आंसर सही नहीं होगा। इसमें फूलों के जो है पेड़ होते हैं, फूलों के पेड़ हो सकते हैं या यूं कहें कि ये मिक्स में होती है। नर्सरी इसको नहीं कह सकते, ठीक है ना? इसको अपन क्या नहीं कह सकते? नर्सरी। इसका सही आंसर होगा ऑर्कियार्ड। ऑर्कियार्ड यानी कि यहाँ पर जो है स्पेशली फ्रूट्स के पौधे ही उगाए जाते हैं, ठीक है ना? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ए फॉल्ट दैट माई मे बी फॉरगिवन, ए फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, क्या होगा इसका? वेनियल, मेरेक्रेंस या क्रप्ट या ग्रेबी, क्या होगा बताएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फिर से सुन लीजिए। ए फ्लूट या फ्यूल्ट, ए फ्यूल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, इसका अर्थ क्या होगा? ये बताइए आप, बताइए इसका सही। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पहले तो इसको समझते हैं। ए फॉल्ट या यूं कह सकते हैं फॉल्ट या यूं कह सकते हैं गलती, एक पाप, एक ऐसा पाप जिसको क्षमा किया जा सकता है, उसको क्या कह सकते हैं? तो उसको कहते हैं वेनियल। वेनियल कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन हु इज लाइकेबल, एक ऐसा जिसको पसंद किया जा सके, वो होता है सिविलाइज्ड, एमिएबल, इफेक्सिव या डिपॉइंटेड। डिपॉइंट क्या होगा बताएगा? ऐसा जिसको लाइक किया जाए, तो ऐसा जो होता है उसको बोलते हैं MABL। इसका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये क्लास जो है, मैं इच्छा मेरी ये थी कि मैं आपको लाइव आकर के आपके कमेंट्स के साथ मैं आपको ये क्लास करूं, लेकिन मैं आउट ऑफ होने की वजह से आज ये क्लास नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार बच्चे परेशान होंगे और एक दिन का उनका नुकसान होगा, तो क्यों ना, हम बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ, उनके लिए क्लास अपन छोड़ देते हैं। जो रात को 9 बजे वो अपने समय पर ये क्लास देख लेंगे। अगर दोस्तों आपको जो भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने हमें अच्छा ही किया कि हमारे लिए क्लास जो है प्रोवाइड करवा दी, तो प्लीज जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज हैबिचुअली काइंड टू अदर्स, वन हु, ऐसा कौन है जो लोगों के लिए, औरों के लिए, है ना, हैबिचुअली काइंड ऑफ अदर, यानी दूसरों के लिए जो काइंड का मतलब परोपकारी हो सकता है ना, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए परोपकारी हो, तो उसको क्या कहेंगे? सोफिस्टिकेटेड, अल्ट्रिस्टिक, हैबिचुअल या फिर मोनार्च, क्या कहेंगे उसको? तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के प्रति दयालु भावना रखता है,
तो उसको कहते हैं एल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। लैंड ऑन द आइज ऑफ द ईडीजी यानी कि एज यानी पृथ्वी, है ना। लैंड ऑफ द इज ऑफ द सी यानी जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं या समुद्र मिलते हैं, तो ऐसी जगह कौन सी कहलाती है? सीटी, आइसलैंड, कोस्ट या फिर आइसलैंड? क्या होगा बताएगा? ऐसी जगह जहां पर पृथ्वी और समुद्र मिलते हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी जगह जहां पर पृथ्वी और समुद्र मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी जगह को अपन क्या कहेंगे? ऐसी जगह जो होती है उसको कोस्ट कहते हैं, COST, कोस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कलेक्शन ऑफ पोइम यानी एक जो कलेक्शन ऑफ पोइम यानी कविताओं का संग्रह जो होता है उसको कहा जाता है एपिक, एंथोलॉजी या फिर सोली सोलियोक्यूक या कालीग्राफी? क्या बोलेंगे इसको? तो ऐसा जो कलेक्शन जो होता है यानी कि कविताओं का जो संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है बताइए? तो ऐसा जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं एंथोलॉजी। ए बी ऑप्शन इसका सही होगा, एंथोलॉजी उसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी हर रोज की तरह आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जल्द ही मैं आपको ऐसे क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्कूल ऑफ ट्रेनिंग इन स्पेशल आर्ट यानी कि ऐसी जगह जहां पर स्पेशल आर्ट के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहेंगे एकेडमी, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन या नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो अभी आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ जो भी टॉपिक हमारे जैसे आर्टिकल के हो गए, सिनोनिम्स के हो गए और अभी जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हो गए, तो ये 3-4 टॉपिक हो गए। अब मैं आने वाले क्लासेज के अंदर ये सोचूंगा कि इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके पिछले वाले से भी रिवीजन होता रहे, तो इनके भी मैं लेके आऊंगा और आगे के हमारे टॉपिक चलते रहेंगे। जो भी टॉपिक है वो सारे आपके करवाऊंगा। तो ए स्कूल ऑफ ट्रेनिंग इन स्पेशल आर्ट, तो स्पेशल आर्ट जो उसकी ट्रेनिंग या जो है उसकी कह सकते हैं अध्ययन करवाया जाता है या शिक्षा दी जाती है या सिखाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एकेडमी। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। वन हु इज वेरी पर्टिकुलर इन वंस टेस्ट एंड चूज, वन हु इज वेरी पर्टिकुलर इन वंस टेस्ट एंड चॉइस, क्या होगा? वेनेटेरन, स्टोई, एसेस्टिक या फेस्टिडियस? फास्टिडियस क्या होगा बताएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आंसर बताइए इसका सही आंसर। तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। वन हु इज वेरी पर्टिकुलर, जो वह जो किसी के स्वाद और पसंद में बहुत खास हो उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फास्टिडियस, फास्टिडियस का कहा जाता है इसको, फास्टिडियस। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टू कंट्रीज चूज फ्रंटियर्स टच यानी दो देश जो है आपस में जिनकी सीमाएं लगती हैं या आपस में छूती हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्राइटल, डेनेस्टी, कॉन्टिगियस या रमीफाइड? क्या कहा जाता है बताएगा? ऐसी यानी जो दो कंट्रियां जहां पर दो कंट्रियों की सीमाएं मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है बताइए? और दोस्तों आपको किसी प्रकार की अगर कोई डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अपना लकी गुजराल के नाम से हमारी आईडी है, लकी गुजराल, या फिर लकी पायल गुजराल म्यूजिक एकेडमी के नाम से भी आप जो है सर्च कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में से बेस्ट 5 हर रोज आपको जो है मैं क्विज के रूप में देता हूँ। वो कहाँ मिलेंगे आपको, अब आप बोलेंगे, तो इसका अपना टेलीग्राम चैनल है जो आपको आपके कमेंट्स बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। वहां से आपको जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, और हर रोज मैं, और पिछले जो क्लासेज हैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सभी के मैंने क्विज करवाए हैं, तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। तो बताइए इसको क्या कहते हैं? तो कॉन्टिगियस कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव इन फेट। वन हु डिपेंड एंड बिलीव्स इन फेट, उसको क्या कहेंगे? नार्सिसिस्ट, मेटिकुलस, फेटालिस्ट, या आइक्लोरिस्ट, क्या कहेंगे बताइए। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर डिपेंडेड, यानी जिस पर आश्रित हो, और जिसके ऊपर आसानी से, या मतलब जिस पर विश्वास किया जाए, उसको कहते हैं फेटालिस्ट। फेटालिस्ट पर्सन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, यूं कह सकते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं लैक्सिग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, न्यू न्यूमिस्टिक, या फिर एनोमेली। एनोमेली क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये क्लास अच्छी लग रही होगी। लाइक सबने कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और हमसे लाइव जुड़ने के लिए हर रोज रात को 9:15 पे आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ये क्लास ऑफलाइन देख रहे हो तो। इसका सही आंसर होगा न्यूमेस्टिक, है ना। न्यूमेस्टिक जो है सी ऑप्शन इसका होता है, जिसमें सिक्कों पर अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ए गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, जो ये कह सकते हैं उच्च जो लोग होते हैं या जो पावरफुल जो लोग होते हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑटोक्रेसी, दियोक्रेसी, आर्ट, आस्ट, एरिस्टोक्रेसी, या ब्यूरोक्रेसी, क्या बोला जाएगा उसको बताइए। देखिए इसका थोड़ा सा आंसर चेंज है, यहाँ पर सी ऑप्शन आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लूटो, प्लूटोक्रेसी, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लूटोक्रेसी होगी, एरिस्टोक्रेसी नहीं होगा। हालांकि इसका हमने एरिस्टिक, ये देखिए प्लूटोक्रेसी होगा, ये शायद यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लूटोक्रेसी होगा। ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिलिटी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसको क्या कहते हैं? ए ट्रेड और एक्ट, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि जो इसका कह सकते हैं जो लॉ के द्वारा जिसको जो है मान्यता दी नहीं दी गई हो, उसको इलिसिटी, इलिसिटी, इलिसिटी कहा जाता है ना। इलिसिटी के बारे में बोला जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। मैटर रिटन बाय हैंड, यानी कोई भी जो हाथ से लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं प्लागियरिज्म,
एंथोमोलॉजी, ऑटोबायोग्राफी या मन्यूस्क्रिप्ट। मन्यूस्क्रिप्ट क्या कहते हैं इसको? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो हाथ से लिखी हुई ग्रंथ, पुस्तक या कोई भी चीज होती है उसको, यानी पुरानी, इसके बारे में, मैटर बाय हैंड रिटन, यानी कोई ऐसा सामग्री जो हाथ से लिखी हुई थी, उसको वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे अपन कह सकते हैं ना, पांडुलिपि, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल इज कॉल्ड, यानी कि जो उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको क्या पुकारा जाता है? एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी? क्या बोलेंगे बताइएगा। तो उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। ये जो अपन ने वहां पर देखा था वो प्लूटोक्रेसी था, लेकिन लिखा हुआ था वहां पर एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? यानी जो अच्छे, जो धनाढ्य लोग हो सकते हैं या जो उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको एरिस्टोक्रेसी की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब ये कास्ट से संबंधित नहीं है, ये पैसे से, या यूं कहें कि जो है इस तरीके का जो लोग होते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। दैट विच कैन नॉट बी डिफिएटेड, क्या होगा इसका अर्थ और इसका आंसर? इनविस इनविसिएबल, इनक्रेडिबल, इनकॉम्परेबल या नॉन ऑफ दीज, क्या होगा बताएगा। तो क्या होगा इसका? होगा इनविकेबल, इनविस इनविसिकेबल, केबल, ऐसा कुछ शब्द है, मुझे भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ पा रहा। इसका ये ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है। एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश। आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके से आपको, या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के माध्यम से, सब्जेक्ट के माध्यम से आपको ये क्लास हर रोज मिलती है, मंडे टू सैटरडे। तो कैसे लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।